हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर इंटीजर के विषय में। इंटीजर क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। हमने क्लास 6 में पढ़ा था इंटीजर क्या होता है। तो आज मैं बेसिकली आप लोग को बता दे रहा हूँ इंटीजर कोई भी नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को ऐसे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे 0 होता है और इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक चला जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इधर 0 के इधर सब निगेटिव रहेगा और 0 के इधर सब पॉजिटिव रहेगा और ये 0 रहेगा और इधर सब निगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव 0 के इधर 0 0 ही रहेगा और इधर निगेटिव रहता है। निगेटिव कहने का मतलब इधर के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब माइनस साइन में होंगे और इधर के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब प्लस साइन में होंगे। इसमें दुनिया के सभी नंबर्स आ जाते हैं, इसीलिए इसको इंटीजर्स बोला जाता है। इंटीजर कहने का मतलब वो होता है जिसमें दुनिया के सभी नंबर्स आ जाएं, उसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्लास 7th के बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बेसिक चीज़ें ही समझ में आती है। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। इंटीजर वो होता है जो एक लाइन खींची हो, वहाँ पे 0 लिखा हो, 0 के राइट साइड में 1 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएगा और 0 के इस साइड में -1 निगेटिव नंबर्स रहते हैं, -1 -2 -3 -4 ऐसे करते चले जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाएगा ये नंबर। इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इसमें दुनिया के सभी नंबर्स आ जाते हैं। 0 के इधर वाला पॉजिटिव साइन में रहता है और इधर वाला नेगेटिव रहता है, क्योंकि पॉजिटिव साइन छुपा रहता है। किसी भी नंबर के आगे हम 1+ लिखें या फिर ना लिखें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस साइन इम्पोर्टेंट रहता है। किसी भी संख्या के आगे माइनस अगर है तो लिखना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये मुझे पता है बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे अब सीधे हम लोग न्यूमेरिकल्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। 1 सेकेंड, सॉरी मैं कहीं चला गया था, इमरजेंसी थी, तो मैं फिर से लिख लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स लिखें या फिर ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं रहता, तो मैं काट देता हूँ, तुक में नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर, एन इंटीजर, यहाँ पे एन रहता है, तो हमें द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन i.e. जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर कहने का मतलब कि जैसे ऐसे हो 195, इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 195।
ऐसे, ये इसका आंसर होगा। और सेकेंड मान लो 1 - 12 है और ऐसे, ये लाइनिंग जरूरी होता है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? 12 होगा। और जैसे 0 है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 होगा। मतलब हमें क्या समझ में आया? कोई भी नंबर हो वो इस फॉर्म में लिखा हो तो हमें इसको इस फॉर्म में लिख देना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी नंबर माइनस में, ऐसे अंदर माइनस में हो और ऐसे बंद हो, एब्सोल्यूट हो, तो उसका इंटीजर क्या होगा? 6 होगा। ऐसे कोई भी नंबर हो, निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो या फिर 0 हो, सबके लिए एक ही रूल फॉलो करती है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक निवेदन है कि मेरे चैनल HM क्लासेस मैथमेटिक्स को प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग के पास पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, अब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब कि क्वेश्चन आंसर। न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज 1.1 का लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल 1। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक बात और, मेरे चैनल HM क्लासेस मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान रहे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वीडियो आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट आने वाली है। थैंक यू। बेसिकली मैं ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू, बाय।